तीन प्रकार के दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। कैंसर हो गया, बुखार हो गया, सर्दी खांसी, जो शरीर को लेकर कुछ तकलीफ हुई उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। घर और परिवार को लेकर जो मन में चिंता होती है, व्यापार को लेकर मन में टेंशन होता है, लड़का ठीक पढ़ता नहीं, बेटी की शादी होती नहीं, रिश्ता आता नहीं, आता है तो आगे बात चलती नहीं, कर्ज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये जो मानसिक टेंशन रहता है उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। और जो जन्म मरण का रोग है, चक्र है, जैसे भवरोग कहते हैं, उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इन तीनों दुखों का निवारण महापुरुषों के चरणों में हो जाता। बहुत सिंपल लॉजिक है, गणित है, सुख और दुख का, पुण्य और पाप के साथ अमुक व्यक्ति दुखी क्यों और अमुक व्यक्ति सुखी क्यों, इसका बहुत सिंपल गणित आपको बताता हूं। पाप का संबंध दुख के साथ है, पुण्य का संबंध सुख के साथ। किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई इस जन्म का या पहले के जन्म का पाप आड़े आ रहा है, और वही पाप दुख बनकर उसको भुगतना पड़ रहा है। और कोई व्यक्ति सुखी है, इस जन्म का या पूर्व जन्म का पुण्य का धन उसके पास है, और यही कारण है कि वो सुखी है। आपको अगर सुखी होना हो तो आपको पुण्यों की पूंजी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको दुख झेलने हैं, भुगतने हैं, तो पाप बरकरार रखने पड़ेंगे। जब तक पाप रहेंगे दुख भी रहेंगे। कदाचित ऐसा भी देखने में आता है कि फलाना व्यक्ति तो बहुत पाप करता, बड़ी बदमाशी करता है, बड़ा टेढ़ा चलता है, फिर भी देखो उसके पास धन है, संपत्ति है, ये है, वो है। तो जैसे एक आटा पीसने की घंटी समझ लो, चक्की, ऊपर गेहूं डाला, नीचे देखोगे तो गेहूं आ रहा है। ऊपर बाजरा डाला, तुरंत बाजरा नहीं आएगा, नीचे देखोगे तो गेहूं आएगा। कब तक? जब तक पहले के डाले हुए गेहूं पूरे नहीं हो जाते तब तक। वो गेहूं पूरे होंगे, उसके बाद बाजरे का आटा निकलेगा। ऐसे ही कोई अगर बुरा काम करता है, पाप करता है, और फिर भी वो सुखी दिखाई देता है, तो पहले के कुछ उसके पुण्य जमा रहे होंगे, उस पुण्यों के वजह से वो सुखी दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय जाने दो, बीतने दो, पाप फिर आएंगे और फिर उसके जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत, विपदा आएगी। और ये बात तुलसीदास जी महाराज ने समझी और कह दिया, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। नाना मतलब बहुत। जहां सुमति है, जहां सतबुद्धि है, वहां संपत्ति है।